अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप लोगों के लिए मैं हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त गॉर्जियस बेहतरीन सी हैरत अंगेज़ टिप्स ट्रिक्स और हैक्स लेकर आई हूँ। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को शेयर करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आप लोग मेरी वीडियो के साथ ही रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। टिप नंबर 1, एप्पल्स का अभी जाहिर सी बात है एप्पल्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो एप्पल्स को बहुत शौक से खाते हैं और घर में लाके जो है स्टॉक कर लेते हैं। मगर एप्पल में क्या होता है कि काले हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बेहतरीन सी टिप बताने वाली हूँ जिससे आप एप्पल को पूरे 1 हफ्ते तक बगैर फ्रीज के रख के खा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जिस बास्केट में या बर्तन में आपने एप्पल को रखा हुआ है वो ये जैसे ये मेरी डलिया है, इस डलिया में जो है मैं सिरका लगा दूँगी, वाइट विनीगर, ठीक है। किसी भी कपड़े की मदद से या टिश्यू पेपर की मदद से, किसी भी मदद से आपने उस बर्तन में जिसमें आपने एप्पल रखे हुए हैं, सेब रखे हुए हैं, तो आप उस बर्तन में सिरका यानी कि वाइट विनेगर लगा दें अच्छी तरह से। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से जो है इसको लगा रही हूँ, नीचे भी लगाऊंगी, साइडों में भी और ऊपर भी। इससे क्या होगा कि इसमें जरासीम नहीं आएंगे, इसमें बैक्टीरिया जो फ्रूट्स हैं उनसे दूर रहेंगे। कोई भी फ्रूट आपको रखना हो और 1-1, 2-2 हफ्ते के लिए बग़ैर फ्रिज के भी ये रह जाएंगे, फ्रिज में भी रह जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। कोई भी फ्रूट हो आप इस तरह से उसको सेव कर सकती हैं। तो अच्छी तरह से आप जो है जो भी अब बर्तन में आप फ्रूट रख रही हैं उस बर्तन को आपने सिर्फ सिरके से इस तरह से साफ़ करना है और आप रख दें। यकीन करें बग़ैर फ्रिज के भी आपके फ्रूट 1 हफ्ते तक बआसानी चलेंगे और ना ख़राब होंगे ना काले होंगे। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 2, अभी जाहिर सी बात है जो सीलन का मौसम है, बारिशों का मौसम है, तो नमक है, ये बहुत सारे मसाले हैं जो सीम जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो हमने जो है नमक को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना है। नमक तो हर चीज़ में डाला जाता है, खाने पीने की चीज़ों में नमक के बगैर तो जायका ही नहीं आता। तो नमक में अगर डलियाँ बन जाए, सीम आ जाए तो नमक बेकार हो जाता है। तो आज मैं आपको ये टिप बता रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी। आपने क्या करना है, एक छोटी सी टिप है, बस टिश्यू पेपर लेना है। टिश्यू पेपर लेके आपने उसको इस तरह से फाड़ना है और उसकी छोटी सी गोली बनानी है। चाहे जितना भी नमक हो, ये तो जैसे अभी इसमें नमक कम है, जितना भी नमक की क्वांटिटी हो आप उसमें 1 या 2 बॉल्स टिश्यू पेपर की बना के डाल दें और अच्छी तरह से उसको मिक्स कर दें। यकीन कीजिए नमक के अंदर बिल्कुल भी सीलन और सीम नहीं आएगी। जो भी आएगी वो टिश्यू पेपर उसमें डला हुआ है, वो उसमें सीम आने ही नहीं देगा। जब भी आप नमक को यूज़ करें तो टिश्यू पेपर बॉल को साइड में कर दें और नमक यूज़ करें। तो आपका नमक जो है इस तरह सेफ़ हो गया है। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 3, हमारी नाइफ़ या सीज़र्स होती हैं स्टील की, उन पर अक्सर जो है जंग आ जाता है। जैसे ये देख रहे हैं आप लोग, छुरी मेरी इस पर जंग आ गया है और ये कैंची है इस पर भी जंग आ गया है, क्योंकि रेगुलर यूज़ में रहती हैं और पानी से रेगुलर धुलती हैं। तो बाज़ दफ़ा मैं भूल जाती हूँ इनको साफ़ करके रखना, तो अक्सर इन पर जंग आ जाता है। स्टील के नल होते हैं, ये बहुत सारे स्टील के बर्तन होते हैं जिनमें अक्सर जंग आ जाता है। तो बेहतरीन चीज़ है जी टूथपेस्ट। जी हाँ, कोई सा भी वाइट टूथपेस्ट होना चाहिए। मैंने तो ये कोलगेट लिया है। अब आप देख लीजिएगा आपके पास कौन सा टूथपेस्ट है। जेल टूथपेस्ट ना हो क्योंकि वो काम नहीं करेगा, ठीक है। टूथपेस्ट लेके आपने स्टील की नाइफ हो, अच्छा मैं स्टील की बार बार इसलिए कह रही हूँ, ये स्टील पे ही वर्क करेगा, इसके अलावा ये वर्क नहीं करेगा। तो अगर जंग स्टील की चीज़ों पे आ रहा है तो ये वर्क करेगा टूथपेस्ट। तो मैं देखें इस पे सीज़र पे और नाइफ़ पे मैंने दोनों पे जो है टूथपेस्ट लगा रही हूँ, ठीक है। आपने भी इसी तरह करना है, बस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेनी है, ज़्यादा मनोटनो नहीं लेनी। और इसको अच्छी तरह से हम हाथ से रगड़ लेंगे जंग वाली जगह पर। इसको सिर्फ 3 से 4 सेकंड में आप बस रगड़ना है अच्छी तरह से और यकीन कीजिए आपकी आंखों के सामने ही जंग उतरना शुरू हो जाएगा। ये देखें मैं ज़्यादा इसको नहीं रगड़ी, सिर्फ 3 से 4 सेकंड में इसको रगड़ूंगी। ये देखें जंग बाहर आना शुरू हो गया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आई होप आपको ये पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। अब आप इसको किसी भी टिश्यू पेपर या कपड़े की मदद से साफ़ कर लें। मैं टिश्यू पेपर की मदद से जो है इस छुरी को साफ़ कर रही हूँ, नाइफ़ को। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसमें चमक आ गई है। इसी तरह से आप घर के जितने भी नल बर्तन जिनमें जंग आ रहा है उनको आप कोलगेट के साथ या किसी भी वाइट टूथपेस्ट के साथ साफ़ कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि जेल फॉर्म में ना हो। ये देखें मैं इसको साफ़ करी हूँ सीज़र को भी और ये कितनी ज़बरदस्त चमक गई है। टिप नंबर 4, टमाटर को सेव करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि टमाटर हद से ज़्यादा महंगे चल रहे हैं। तो टमाटर जो है हम घर में लाते हैं, हब्स का मौसम है गर्मी का,
तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं आपको आज बहुत ज़बरदस्त टिप बताने वाली हूँ कि आप इन टमाटरों को बग़ैर फ्रिज के भी सेव कर सकती हैं। तो हमने क्या लेना है, हमने लेना है स्क्वाश टेप। जी हाँ, स्क्वाश टेप लेना है। मैं हमेशा आपको वही टिप्स बताती हूँ जो ज़ीरो कॉस्ट होती हैं, जिसमें आपका ख़र्चा बिल्कुल ना हो, घर से ही आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हों। तो इस स्क्वाश टेप को लेके आपने जो टमाटर के ऊपर टॉप का है वहाँ पे आपको लगाना है। जो इसके ऊपर का एरिया है, रूट एरिया, वहाँ पे आपने इसको लगा देना है। ठीक है, जितने भी आपके घर में टमाटर हैं उन पे इसी तरह से आपने स्क्वाश टेप के छोटे छोटे पीसीस काट के टमाटर के जो रूट एरिया है ऊपर का, उस पर आपने इस तरह से लगा देना है। इस तरह से आपके टमाटर सेफ हो गए हैं, ना इन पर सीम लगेगी, ना ये ख़राब होंगे, ना ये काले होंगे, ना ये सड़ेंगे, ना गलेंगे। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। टिप नंबर 5, इसी तरह से प्याज भी होती है जो अक्सर हम लोग लाके ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि जाहिर सी बात है प्याज सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी हो, प्याज एक दो तो लाते नहीं हैं। प्याज तो हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में ही लाई जाती है। तो प्याज जब हम लाते हैं तो उसके नीचे हरी हरी जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, रखे रखे ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि प्याज को लंबे टाइम तक रखते हैं घर में। तो उसको सेव करने के लिए कि नीचे इसकी हरी जड़ें ना निकले, प्याज गले सड़े नहीं, ख़राब ना हो, लंबे टाइम तक चले, तो हमने इसके प्याज का जो ऊपर रूट एरिया होता है ना, ये वाला देख रहे हैं आप लोग, जो सख्त होता है, इसको हमने हल्का सा, ये देखें, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कट कर लेना है। अच्छा, हमने कट इतना करना है कि सिर्फ सख्त एरिया ही उतरे, बाकी नीचे से प्याज का जो अर्क है, रस है, वो ना निकले। प्याज नीचे की नीचे रहे और वो फ्रेश की फ्रेश रहे। तो सिर्फ मुझे ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये आपको मैं काट के दिखा रही हूँ। तो आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। घर की जितनी भी प्याज हैं उनको आप इस तरह से जो है छुरी की मदद से हल्का हल्का ऊपर से मोटा मोटा सा उतार लें। इस तरह से देखें, नीचे से प्याज भी डिस्टर्ब नहीं हुई और इसका जो सख्त ऊपर का रूट एरिया था वो मैंने कट कर लिया है। इसी तरह से आपने सारी प्याज़ों को इस तरह से काट लेना है। यकीन कीजिए, इस तरह से आपकी प्याज़ों की जड़ें नहीं निकलेंगी रखे रखे, और ये लॉन्ग टाइम तक, यानी कि 2 से 3 हफ्ते तक बासानी प्याज़ें रखी रहेंगी, गलेंगी सड़ेंगी भी नहीं और बिल्कुल सही रहेंगी। बस थोड़ी सी इनको हवा की जगह रखा करें। जैसे कोई भी सब्ज़ी हो, हवादार जगह पे रखेंगे तो आपकी सब्ज़ी हो या फ्रूट हो, लॉन्ग टाइम तक ये चलते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। टिप नंबर 6, आलू को भी मैं आज आपको सेव करने का तरीका बताती हूँ, क्योंकि आलू इतना नाजुक होता है ना कि फ़ौरन से गल सड़ जाता है। तो इसको जो है आप हमेशा आलू को जो है छन्ने की वाली चीज़, बर्तन जो होता है ना छन्ने जैसा, जिसमें हवा आती जाती रहे, तो उसमें रखें हमेशा। तो मैं जो है आलू को एक बड़ा सा छन्ना है उसमें रखती हूँ। उस छोटी सी डलिया में मैं आपको दिखाने के लिए रखी हुई है। हमने क्या करना है, इसके अंदर लगाना है वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका। ठीक है, सफ़ेद सिरके को हमने आलूओं के ऊपर लगाना है। पहले हम जो है सिरके को हल्का हल्का तेली पे लेते रहेंगे और एक एक आलू के ऊपर हम इसको लगाते रहेंगे, इस तरह से जैसे कि मैं लगा रही हूँ। आपने भी इसी तरह से करना है अपने आलूओं को सेव करने के लिए। इससे क्या होगा कि आपके आलूओं में भी जड़ें नहीं निकलेंगी, आलू फ्रेश रहेंगे, गलेंगे सड़ेंगे नहीं, और ये भी 2 से 3 हफ्ते तक बिल्कुल फ्रेश और सही रहेंगे, चाहे बारिश का मौसम हो, गर्मियों का हो या सर्दियों का हो। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। बस आपने इसको क्या करना है, वाइट विनेगर लगा के हवा लगानी है, और जब ये खुश्क हो जाए तो इनको अपनी जगह पे वापस रख दें और इसको आराम से चलाएं, पकाएं, जो भी करना है करें, तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो आपके आलू जो है लॉन्ग टाइम के लिए तैयार हैं। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। टिप नंबर 7, अक्सर हम लोग लॉन्ग ट्रैवल पर जाते हैं, लंबे सफ़र पे जाते हैं, कहीं रहने जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो हमने अपना ये टूथपेस्ट और ब्रश को तो लाजमी साथ रखना होता है। तो जाहिर सी बात है फेस वॉश है, जो भी आपको अपना सामान रखना है, तो ये ऐसी चीज़ होती है कि जाहिर सी बात है इनको सेफ रखना होता है। ये दब जाती हैं तो ख़राब हो जाती हैं, सब सामान निकल जाता है इसमें से, यानी कि टूथपेस्ट और जो भी फेस वॉश है, जो भी है। तो आपने इसको किस तरह रखना है और लॉन्ग ट्रैवल पे जो है इजी टू कैरी किस तरह करना है, आपने लेनी है कोई सी भी एक पुरानी बॉटल। ठीक है, उसका मैं इस तरह से ये स्टिकर है, इसको कट करके हटा देती हूँ। अब आप इसको जो है मैं इतनी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाना बता रही हूँ, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर। आप जितने भी लंबे सफ़र पे जाएं, कहीं भी जाएं, कितना भी आपका सामान होगा ना, अगर उस सामान के अंदर आप ये सामान रख देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं दबेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप बेधड़क होकर इसको लेके जा सकती हैं। ये देखिए, मैंने स्टिकर इसका हटा दिया है और अब मैं इस बॉटल को जो है कट कर लूँगी। ठीक है, छोटी सी बॉटल है, आप चाहें तो बड़ी बॉटल भी ले सकती हैं, उसके अंदर आप ज़्यादा सामान को कैरी कर सकती हैं। मैं सिर्फ आपको एक टिप बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपके पास कितना सामान है उसके हिसाब से आप बॉटल का साइज़ देख लीजिएगा। अच्छा, मैं इसको जो है ऊपर जो बीच का जोड़ है ना, यहाँ से कट करूँगी। आप किसी भी कटर जो है ब्लेड कटर किसी से भी कट कर लीजिएगा इसको। मेरे पास कटर ब्लेड है, मैंने इससे कट कर लिया है। देखें कितनी आसानी से कट गया है।
अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ इसके अंदर वो सामान रखना है जो हमने लेके जाना है। इसके अंदर मुझे टूथपेस्ट और सिर्फ ब्रश लेके जाना है, फेस वॉश मैं नहीं लेके जा रही क्योंकि बोतल छोटी है। अगर मुझे सामान बहुत सारा लेके जाना है तो मैं बड़ी बोतल लूँगी, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैंने इसके अंदर देखिए कितनी आसानी के साथ अपने बेटे का ब्रश और ट्यूब रख ली है। और ये अब मैं इसको सामान में कहीं पे भी रख सकती हूँ, ये दबेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा और मैं इसको आसानी से यूज़ करूँगी और वापस इसके अंदर पैक करके रख दूँगी। इसको देखें इस तरह से, मैं भी आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से ये खुल गया। इसको हमने यूज़ करना है, वापस इसमें रख के इस तरह से पैक कर देना है। तो कितनी ज़बरदस्त टिप है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। टिप नंबर 8, मेरे पास एक पुराना टूथपेस्ट है जो अभी यूज़ के काबिल नहीं है, इसके अंदर थोड़ी बहुत ट्यूब बाकी है, लेकिन मैं पुराना होने की वजह से इसको यूज़ नहीं कर रही, लेकिन मैं इसको दूसरे इस्तेमाल में ज़रूर लूँगी। और एक फ़ेस वॉश है जिसके अंदर ज़रा सा फेस वॉश बाकी है, पानी जैसा, क्योंकि मैंने पानी डाल के इसको सारा यूज़ कर लिया है। तो मैं इसका कैप हटा देती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर फेस वॉश नहीं है, बस ज़रा सा लगा होगा, तो मैं उसको भी ज़ाया नहीं होने दूँगी, उसको भी इस्तेमाल में ले लूँगी। ये देखें कैप के अंदर इसके जो है थोड़ा सा फेस वॉश लगा हुआ है, तो मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि हमें कैप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये ट्यूब बहुत पुरानी है और इसको मैं बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल में लूँगी। और हमने इसको क्या करना है, हमने इस ट्यूब के पीस कर लेने हैं। तो आप भी कभी भी अपने घर में कोई भी ट्यूब हो, फेस वॉश की, टूथपेस्ट की, कोई भी, आपने उसको फेंकना नहीं है, संभाल के रखना है। और फिर ये करना है जो मैं आप लोगों को टिप बता रही हूँ। ये देखिए मैं फेस वॉश को नहीं काटूँगी क्योंकि उसका कैप हटा हुआ है ऑलरेडी, और फेस वॉश की जो ट्यूब है वो सख्त है थोड़ी बानिस्बत टूथपेस्ट की। तो टूथपेस्ट के मैंने 4-5 पीसीस कर दिए हैं और मैं इसको लेके आ गई हूँ अब फ्लैश टैंक के पास। मैं इसको डाल दूँगी फ्लैश टैंक में। जी हाँ, ये आपकी हज़ारों रुपए की बचत करेगा और लॉन्ग टाइम चलेगा। फेस वॉश की जो ऊपर से मैंने इसका कैप हटाया था, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी जाता रहेगा, इसके अंदर से खुशबूदार और झाग वाला जो है फेस वॉश निकलता रहेगा थोड़ा थोड़ा सा। और वो जो है जब हम इसको जितनी बार फ्लैश करेंगे उतनी बार जो है हमारा कमोड साफ़ हो जाएगा, खुशबूदार रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा। तो ये फालतू चीज़ों का भी इस्तेमाल करना मैंने आपको बता दिया है कि इनको आपने फेंकना नहीं है, इस तरह से पीस करके आपने इसको फ्लैश टैंक में डालना है। अब मैं आपको फ्लैश करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। मैंने इसमें डाल दिया है, अब मैं आपको फ्लैश करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह क्या होगा, आपको फ्लैश जो है जितनी बार भी आप फ्लैश करेंगी या फ्लैश करेंगे बच्चे इस्तेमाल करने के बाद, तो वो फ्लैश करने के बाद जो है इसमें बदबू नहीं रहेगी क्योंकि वो खुशबूदार टूथपेस्ट है और फेस वॉश भी। और जितनी बार फ्लैश होगा उतनी बार ये क्लीन रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा। तो आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो कमेंट्स भी कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। टिप नंबर 9, हम लोग मोबाइल जो है, हमारे बच्चे, हम लोग अक्सर जो है सारा दिन ही यूज़ में रखते हैं। ज़रा सा काम करा फिर मोबाइल पे बैठ गए, ज़रा सा काम करा फिर मोबाइल पे बैठ गए, तो वो बहुत गंदा हो जाता है बार बार हाथ लगने से। और अक्सर जो है ख़वातीन वो किचन में भी ले जाती हैं, मोबाइल इस्तेमाल करती रहती हैं और काम करती रहती हैं। तो हमने क्या करना है, गंदा बहुत मोबाइल हो जाता है तो टूथपेस्ट लेना है, कोई सा भी जेल फॉर्म ना हो, ठीक है। उसको इस तरह से लेके आपने फ़ोन पे अच्छी तरह से हाथ की मदद से रब करके पूरे में फैलाना है, रगड़ना है 1 से 2 सेकंड। फिर हल्के से अच्छे से सॉफ्ट टिश्यू पेपर की मदद से आपने उसको इस तरह से क्लीन कर देना है, यानी कि सफाई कर देनी है उसकी, इस तरह से जिस तरह मैं कर रही हूँ, ठीक है। अच्छी तरह से देख लें। फिर आप लोग कहती हैं कि बहुत फास्ट बोल गई हैं आप, या बहुत फास्ट वीडियो चल गई, हमने सही तरह देखा नहीं, सही तरह समझाया नहीं। तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। ये देखिए मैंने टिश्यू पेपर जो था सॉफ्ट वाला था, जिससे मैंने मोबाइल स्क्रीन ख़राब ना हो, मैंने अच्छी तरह से इसको रब करके सफाई कर दी है। और अब आप देख सकती हैं कितनी चमकदार शाइनिंग इसकी स्क्रीन हो गई है। अब आप इसमें जो भी देखेंगी ना तो बिल्कुल क्लीन और साफ़ नज़र आएगा। और ये देखें मैं हाथ मार के भी दिखा रही हूँ। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। टिप नंबर 10, अक्सर हम लोग के जो शावर्स होते हैं और मुस्लिम शावर्स होते हैं उनमें पानी जो है रुक रुक के आता है, क्योंकि उसमें मेल कुचैल कचरा फंस जाता है और बहुत परेशानी होती है। और मुस्लिम शावर या शावर ऐसे होते हैं जो बार बार तो हम धोते नहीं, तो वो गंदे भी होते हैं, तो उनको साफ़ भी हो जाएंगे वो इस तरह से, और उनके अंदर का मेल कुचैल भी साफ़ हो जाएगा और पानी भी रवानगी से आएगा। हमने क्या करना है, वाइट विनेगर लेना है, सफ़ेद सिरका, और उसको तकरीबन जो है 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर हमने सिरका एक थैली लेनी है, उसमें डालना है इस तरह, और 1 गिलास के बराबर हम इसमें पानी भी डालेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। अच्छा आप ये देखें मैंने इसमें पानी डाले हूँ, ठीक है। ये मुस्लिम शावर है, इसको मैं जो है इसमें डाल दूँगी थैली के अंदर, और इसको मैं जो है इस तरह से चिपका दूँगी, क्योंकि चिपकने वाली शॉपर लिया है मैंने। ये देखें ये आसानी से चिपक गया है।
ठीक है। अगर कोई मसला नहीं, अगर आपके पास इस तरह का शॉपर नहीं है तो आप नॉर्मल सा शॉपर ले लें और उसको बांध दें। बांध के आप इतने जो है इसको छोड़ देना है। मैं इसको यहाँ पे जो यहीं पे लटका देती हूँ। आधे घंटे के लिए हमने इसको छोड़ना है। आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखिए आधा घंटा हो चुका है और अब ये देख सकते हैं आप लोग, मैं इसको निकाल रही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं रिज़ल्ट क्या है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। ये देखें मुस्लिम शावर देख सकते हैं आप लोग, कितना चमकदार हो गया है, साफ़ हो गया है। और मैं इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर से सिरका उतार देती हूँ उसको धो के। ठीक है, ये मैं इसको धो के इसके ऊपर से सिरका उतार रही हूँ और ये साफ़ हो गया है। मुझे इसको ज़्यादा रगड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। और मैं देखती हूँ पानी का प्रेशर कैसा है। तो मैं इसको, ये देखें कितना ज़बरदस्त प्रेशर आ रहा है पानी का और ये बिल्कुल सही हो गया है। इसके जो अंदर मेल कुचेल कचरा था सब निकल गया है और इसका जो प्रेशर है वो तेज़ हो गया है। इस तरह से ही आप अपने घर के शावर्स या कोई से भी शावर्स हो उनको इसी तरह से आप जो है सही कर सकती हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। टिप नंबर 11। अच्छा, घर में हर किसी का हैंगर होता है। अब ये तो ये बात नहीं है कि हमारे घर में हैंगर नहीं है, तो हैंगर हर किसी के घर में होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है एक तरीके से नहीं होता सिर्फ कपड़े टांगने के। इसके बहुत तरीके से इस्तेमाल होते हैं। उसमें से एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास ये कर्टन के जो है रिंग है, ये इस तरह से मेरे पास फालतू पड़े हुए थे और हर घर में ही होते हैं। अगर आपके पास इस तरह का रिंग नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आपके पास फालतू चूड़ियाँ होंगी स्टील की या कोई सी भी आपके पास धात की चूड़ियाँ हैं, कांच की चूड़ियाँ मत लीजिएगा, हैं तो उसमें कट लगा के आप वो चूड़ियों को भी इस तरह से इसमें हैंगर में हैंग कर सकती हैं, जिस तरह से मैं इन कर्टन रिंग को कर रही हूँ। ठीक है, तो इनको इस तरह से मैं इसके अंदर एक एक करके लगा दूँगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा ये देखें। इसके अंदर आप जितने चाहे कर्टन रिंग लगा लेंगे, चूड़ियाँ हो, ये जो भी आपके पास रिंग हो, आपने उसको इस तरह से हैंगर के अंदर लगा देना है और इसके अंदर अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हैंग कर दूंगी मैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये एक चीज़ बन गया है ऑर्गेनाइज़र। अब इसके अंदर जो मेरे घर में परेशानी होती थी, मुझे बच्चों के कैप नहीं मिल रहे, वॉचेस नहीं मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे परेशानी होती थी ढूंढने में और जगह जगह से मुझे ढूंढना पड़ता था, कहीं कहीं रखा हुआ है, कोई कहीं रखा हुआ है। तो उन सबको मैंने इसमें जो है लगा दिया है, इस तरह से हैंग कर दिया है। और अब हैंगर है, जाहिर सी बात है, तो उस हैंगर को आप कबाट में या कहीं पर भी हैंग कर सकती हैं आसानी। अब आप देख लीजिएगा आपको किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है रेगुलर, जो आपको नहीं मिलती, परेशानी होती है वक्त पे, तो आप उन चीज़ों को जो है इस तरह से इसमें लगा सकती हैं ताकि आपको वक्त पे वो चीज़ें मिल जाएं, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को वो चीज़ें वक्त पे मिल जाए। तो आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर से कोई अच्छी सी वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर होंगी, टिप्स ट्रिक्स और हैक्स लेकर। तो अल्लाह हाफिज़।